जादुई आम का हेलीकॉप्टर। सुबह सुबह रवि अपने घर में चिल्लाने लगता है। माँ, अरे ओ माँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? इस घर में मेरा जीना ही हराम हो गया है। मैं कल ही शहर जाऊंगा। अब इस घर में रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है। अरे क्यों चिल्ला रहा है? मुझे तो तेरा मोबाइल चलाना भी नहीं आता। गौरी से जाकर पूछ ले, उसी ने लिया होगा। माँ, तुमने गौरी को सिर पर चढ़ा रखा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की? आखिर वो तेरी बहन है, कभी तो उसका ख्याल रखा कर। बहन है तो क्या मेरा सब कुछ रख लेगी? तेरे पिताजी बागीचे से आम तोड़ने गए हैं, वो भी अब बूढ़े हो गए हैं। जाकर उनका हाथ बटाया कर। आम की बोरियां वो अकेले ही उठाते हैं, तुझे शर्म नहीं आती है? दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। माँ की बात सुनकर रवि तुरंत जंगल वाले बागीचे में चला जाता है। वहाँ उसके पिताजी आम तोड़कर बोरियों में भर रहे थे। पिताजी, आज मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आज से मैं रोज आम की बोरियां उठाकर बाजार तक ले जाया करूँगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा वजन नहीं उठा पाता हूँ। इसके बाद दोनों बाप बेटे बागीचे से आम तोड़ने लगते हैं। ये देखिए पिताजी, इस पेड़ के आम कितने बड़े बड़े हैं। हाँ बेटा, ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है। इसके आम सबसे बड़े और मीठे होते हैं, बाजार में सबसे महंगे बिकते हैं। उस पेड़ की कहानी सुनकर रवि को बहुत आश्चर्य होता है और वो अपने पिताजी से कहता है। पिताजी, मैं कल शहर जाकर एक नई दवा लाऊंगा, जिससे इस पेड़ के आम और बड़े हो जाएंगे और हमें ज्यादा फायदा होगा। अगले ही दिन रवि शहर जाकर एक केमिकल वाली दवा लाता है और बागीचे में उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। रवि जैसे ही उस दवा को डालने वाला होता है, तभी पेड़ से आवाज आती है। रुक जाओ बेटा, ये केमिकल वाली दवा मत डालो, मेरे सारे फल प्रदूषित हो जाएंगे। पेड़ की आवाज सुनकर रवि घबरा जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। मैं किसी से डरो मत बेटा, मैं हूँ जादुई आम का पेड़। के पेड़ को देखकर रवि हक्का बक्का रह जाता है। पेड़ की एक नाक, दो आंखें और बोलने वाला मुंह भी था, और वो पेड़ बातें भी कर रहा था। तुम तो एक पेड़ हो, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरी सदियों से सेवा की है। तुम ये केमिकल वाली दवा डालकर मुझे प्रदूषित मत करो। लेकिन इस दवा से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे आम और बड़े हो जाएंगे। नहीं बेटा, इस केमिकल को मत डालो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक जादुई आम देता हूँ। इस जादुई आम से तुम कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद वो जादुई आम का पेड़ रवि को एक जादुई आम देता है। जादुई आम लेकर रवि तुरंत अपने घर पहुंच जाता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। मुझे इस जादुई आम को टेस्ट करना चाहिए, क्या पता ये जादुई आम है भी या नहीं। जादुई आम कर दे मेरा छोटा सा काम। दे दो मुझको एक तकिया, ताकि कर सकूं मैं आराम। रवि के इतना कहते ही एक तकिया वहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये देखकर रवि खुशी से उछलने लगता है। क्या हुआ रे, क्यों शोर मचा रहा है?